डे 2 और आज का डेट लिखा हुआ है 21 जनवरी 2026। लाइट चैप्टर अभी अपने मैं कंटिन्यू पढ़ा दूंगा, ठीक ना। क्योंकि ये टॉपिक में ब्रेक देने पे फिर समझना और समझाना में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है अपना लोग कंटिन्यूअसली पढ़ लेंगे। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये सेम चैप्टर आपको 10th में भी मिलेगा, ठीक ना। अगर अभी से इसका प्रॉपर नोट्स बनाए रहोगे ना, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, तो 10th क्लास में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। परेशानी तो होना ही है, ठीक है, लेकिन ज्यादा परेशानी नहीं होगा, इस चीज का मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चीजों को एकदम बारीकी से पढ़ेंगे, किसी भी तरह का कोई जल्दीबाजी नहीं है, सारे टॉपिक को डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा जिसको बोलते हैं रे एंड बीम ऑफ लाइट, ठीक है। मैं बिल्कुल टॉपिक आपके स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, घबराने का बिल्कुल सी बात नहीं है, ठीक है। टॉपिक का नाम है रे एंड बीम ऑफ लाइट। इसका कहने का क्या मतलब, ठीक है। मैथमेटिक्स में, हाँ मैथ सर, हाँ, मैथमेटिक्स में इस तरह की आप चीजें देखे होंगे, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक ना। अगर दोनों बीम तरफ ऑफ एरो लाइट। लगा दूं, अगर दोनों तरफ एरो लगा दूं, ठीक ना, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं लाइन। दोनों तरफ अगर फुल स्टॉप लगा दो, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन, सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। ठीक है। अगर अगर इसी चीजों को मैं इस तरह से डिनोट करा दूं, तो इसे बोलते हैं रे, RAY, रे। रे एक तरह का मैथमेटिकल डायग्राम है जिससे लाइट का रास्ता को दिखलाते हैं, ठीक ना। लाइट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक ना। इसी चीज को डिफाइन करते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक ना। रे एंड बीम ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट ट्रेवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो बाकी के चीजों को अभी थोड़ा देर के लिए कर देते हैं इग्नोर। वो कैसे इग्नोर किया जाता है? ऐसे, क्योंकि जब आप वापस से इन चीजों को देखोगे ना, तो कंफ्यूजन ना आए। लाइट ट्रेवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे। जैसे हमने इस तरह से सर, इस तरह से अगर ड्रॉ किया ना, ये रे हुआ। रे एक तरह का क्या होता है? पाथ ऑफ लाइट। ये लाइट की रास्ता को बताता है, लाइट का रास्ता को, ठीक ना। अगर यही अगर इस तरफ से आएगा तब मतलब ये उल्टी डायरेक्शन में लाइट आ रहा है। इसका क्या मतलब? सोर्स जो है ना, सोर्स किस डायरेक्शन में है? सोर्स, लाइट का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में, और इधर से लाइट आ रहा। शायद अब याद करना, ठीक ना, जिस समय इस तरह से पहाड़ बनाते थे ऐसे करके, पहाड़ बनाने के बाद यहाँ पे एकदम सूरज बना देते थे, सूरज ऐसे करके, ऐसे ऐसे नीचे में घर उर बना देता था ऐसे। एक और दूसरी तरह से ड्राइंग होती थी, इस तरह से सर, कहीं बचपन में कुछ चीजें छूट तो नहीं गया सिखाना। इस तरह से यहाँ पे सन रहता था, और इसका रे ऑफ लाइट को दिखाने के लिए इस तरह से करते थे। शायद आपको याद हो या ना हो, ठीक ना। इसी चीज के बारे में आज पढ़ना है। दूसरा होता है, ठीक ना, दूसरा क्या होता है? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट कहने का मतलब बहुत सारा लाइट एक ही बार, ठीक ना। ग्रुप ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? बीम ऑफ लाइट, ठीक ना। यहाँ पे ठीक है। ये इस तरह से अगर अपना लोग एक लाइन खींच देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट कहने का मतलब बंडल, यानी ग्रुपिंग कर देंगे, एक ही साथ बहुत सारा बना देंगे, ठीक है।
बीम ऑफ लाइट कहने का मतलब एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज, एक ही साथ बहुत सारा अपने को लाइट बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं ये देखो, या तो आप इस तरह से एकदम पैरेलल बना सकते हो, सब का सब कैसा है, पैरेलल। ये इस तरह से आप किसी एक पॉइंट पे सब का सब लाइट आता हुआ दिखाई दे सकता है इस तरह से। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, मतलब एक ही पॉइंट पे आके ऐसा हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। दूसरा डाइवर्ज करेगा किसी एक पॉइंट से, जैसे इसका क्या मतलब सर, इसका कहने का मतलब एक कोई सोर्स है ये वाली, ठीक ना, इस तरह से किसी एक पॉइंट से लाइट निकल रहा है, ये सब का सब कैसा है, ग्रुप ऑफ लाइट, ठीक ना। तो इस तरह से हमने देखा एक होता है पैरेलल बीम, ठीक ना, एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक ना। एग्जाम्पल, जो लाइट सन से आती है वो कैसा होता है, पैरेलल, ठीक ना। जो भी लाइट सन से आती है वो कैसा होती है, पैरेलल, ठीक ना। लेकिन एक मिरर होती है जिसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस, वो क्या करती है, किसी भी लाइट को कन्वर्ज कर देती है एक पॉइंट पे। बोलोगे सर ये तो मैंने कभी देखा नहीं है, आप देखे होगे कभी न कभी, ठीक ना। बचपन में पेपर जलाने का काम आता था, ऐसे करके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता था, ठीक ना, इसको ऐसे करके, ठीक ना, इसको हाथ से पकड़ करके एकदम सनलाइट में रखते थे और नीचे में पेपर, यहाँ से सनलाइट आती थी तो पेपर पे एकदम पॉइंट बनाता था, ठीक ना। लेकिन उससे पहले ये सब स्किन खराब होने लगता था, भाग जाता था। कन्वर्ज कर देता था, जितना भी पैरेलल लाइट आता था उसको कैसा कर देता था, कन्वर्ज कर देता था एक ही पॉइंट पे, ठीक है। अब बोलोगे सर जी डाइवर्जेंट का एग्जांपल दीजिए, तो डाइवर्जेंट कहने का मतलब जो भी आपका बल्ब या टॉर्च या सेल्फी लेने के लिए फ्लैश लाइट का यूज करते हैं ना, इसमें कौन सी होती है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कहने का मतलब एक ही रेज ऑफ लाइट है, वो बिखर जाता है अपने आप में, रेज स्प्रेड आउट। जो टॉर्च से लाइट निकलती है वो कैसा होती है, बोलोगे डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग होना, डाइवर्ट, डाइवर्ट नहीं करता, डिस्ट्रैक्ट हो गया, मतलब उसका ये वाली पॉइंट फोकस था, यहाँ पे स्टडी था, और इस पॉइंट से कैसा हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, अलग अलग पॉइंट। कन्वर्जेंट मतलब अलग अलग डायरेक्शन से एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, मतलब जमा हो रहा है। और पैरेलल मतलब सन से जो लाइट आती है वो किस तरह की लाइट होती है, तो बोलोगे सर जी ये तो कन्वर्जेंट लाइट होती है। यहां तक समझ में आया क्या? हम्म। यस सर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसा कि अपना जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पहला क्लास में जो टेबल बताया था, जो कि क्लास में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ये वाली चीज हमने अभी तक ये वाली पढ़ लिया, बोलोगे हाँ पढ़ लिया सर। आज की क्लास में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट अब पढ़ना है, कुछ तीन पढ़ लिया, अब चार, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। एग्जाम में पूछा जाता है, सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्या है, आज पूछा गया था क्या जी? सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है? जो पहला प्रॉपर्टी है वो कैसा है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट के कारण रिफ्लेक्शन होता है, लाइट के कारण शैडो बनता है, ठीक ना। सबसे वैक्यूम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, ठीक ना। इस तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इन सब चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक ना। पॉइंट मैं लिख के बता देता हूँ।
जैसे एग्जाम में आता है क्वेश्चंस क्या आता है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब इसका होता है गुण, इसके अंदर क्या क्या गुण है, ठीक ना। इसका पॉजिटिव गुण, नेगेटिव गुण, मतलब जो गुण है सो लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसी को बोलते हैं। सबसे पहला बोलना है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक ना, इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। मैं लिख के बता दे रहा हूँ, रुको। बहुत सारा फाइल एक ही साथ खुल जा रहा है, ठीक है। ये वाली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछेगा या फिर 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो जिस तरह से एग्जाम में पूछेगा उतना इसमें आंसर लिखना है, ठीक है। तो टॉपिक है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। इसमें स्पीड भी लिख सकता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। जैसे जो सबसे पहला पॉइंट लिख सकता है, इट ट्रेवल्स वेरी फास्ट एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। 3 लाख 3 लाख मतलब 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर, पर सेकेंड। ठीक ना। इसको लिखने के लिए ऐसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में 3 × 10⁸ हो जाता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड पहला। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक ना। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। क्या साउंड वैक्यूम में ट्रेवल करेगा जी, नहीं। नो सर। तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। तीसरा, और सारा प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया जाएगा इस क्लास में, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज है जो बच्चा लोग पहले से पता रहता है इसको, यही फिर क्लास 10th में पढ़ना है, फिर 12th में पढ़ना है, ठीक है। वैक्यूम में सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाली लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये वाली तीसरा पॉइंट हो गया। इसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन, इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि अभी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा ना, तो वैसे वैसे आपको बताया जाएगा सब चीज के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। क्लास आगे बढ़े उससे पहले, ठीक ना, अपने को ये सीख लेना है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता क्या है, क्योंकि एग्जाम में बार बार टीचर ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं 2 नंबर में, जो कि हमने कल की क्लास में बताया था और आज भी बता दे रहे हैं। किधर गए हैं जी। आप नॉर्मल देखोगे ये क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब कितना होता है, 2 मार्क्स में पूछा था। सिंपल सा स्टेटमेंट होती है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस property is called rectilinear property। रेक्टिलिनियर, लीनियर मतलब होता है सीधा, जैसे मैथ्स में होता है लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है एकदम सीधा। लीनियर देखो एल टाइप है, एकदम सीधा, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन।
ये वाली इतना लिख दोगे तो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा याद करने का तरीका। ठीक है, रेक्टिलिनियर में लीनियर छिपा हुआ है। लीनियर मतलब होता है एकदम स्ट्रेट लाइन, सीधा। लीनियर का जो पहला स्पेलिंग है एल है, एकदम सीधा। यूकेजी एडवांस हो जाएगा ये। तो छोटा क्लास में पढ़ाने का बेनिफिट मिल रहा है। एक क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल क्यूट सा क्वेश्चन से। ठीक है, वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ये कैसे देख पा रहे हैं? लाइट। लाइट सर, लाइट। ठीक है, आपको सारा ऑप्शन एकदम मिलता जुलता दिखेगा। लाइट है, डार्क है, रिफ्लेक्शन है, ऑब्जेक्ट है। यस। ठीक ना, लेकिन आंख, आंख रहेगा तब ऑप्शन में, तब क्या करोगे जी? है इस ऑप्शन, सर, क्या बोले? अगर इसी ऑप्शन में कहीं पे आइज भी लिखा रहे तब? तब सर क्वेश्चन रिफ्लेक्शन। छोड़ेंगे। तब कौन सा ऑप्शन? आई होगा, आई। नहीं तो रिफ्लेक्स रिफ्रैक्शन होगा। सर पहले आई नहीं होगा, क्योंकि बिना आँख के हम देख ही नहीं पाएंगे। हुआ बिना आंख ऑब्जेक्ट होगा तभी ना के। देखेंगे। तो देखो ऑब्जेक्ट सुनो रहे इधर, चाहे ना रहे, आंखवा रहेगा तब ना देखेंगे। सुनो इधर, हम बोले वी आर एबल टू यस सी, सर। मतलब जो सामने वाला इंसान है ना, देखने के काबिल है, मतलब उसके आंख काम कर रहा है। मतलब अंधेरा में बोलोगे बाबू दिखाओ तो सामने में कौन जा रहा है जी, तो देख पाएगा? आंख तो उसके पास पहले से है। लाइट का होना जरूरी है। यस सर, तो बोले तो लाइट। तो ये वाली ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। ठीक ना, डार्क ऑप्शन ए। रिफ्लेक्शन ये सब उतना ऑप्शन सही नहीं है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो कैसा है? लाइट। लेकिन लाइट खुद नहीं दिखता है भाई, ये खुद नहीं देखता है, लेकिन दूसरे को देखने में मदद करता है, मदद। ठीक है, लाइट किसको नहीं देखता है? आप लाइट, लाइट आप तभी देख पाते हो जब सामने ऑब्जेक्ट रहता है। लाइट खुद नहीं दिखता है। यस सर, समझ। जो दूसरे को देखने में मदद करता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कैन वी सी लाइट, तब क्या बोलोगे? कैन वी सी लाइट? बोलेगा हाँ सर बल्ब जल गया, देखिए ना सर बल्ब जल गया, हमको दिख गया सर जी। कैन वी यस, सी क्या बोले? लाइट? आप यस सर। लाइट, लाइट नहीं देख रहे हो, वो लाइट से क्या क्या दिख रहा है आप वो देख रहे वो देख रहे हैं, हाँ। आंसर हो। क्या होगा सर? तो बोलोगे वी यस। नहीं। नो। कैन नॉट सी लाइट डायरेक्टली। आप डायरेक्टली लाइट को देख ही नहीं सकते हो। ठीक ना, कोई ऑब्जेक्ट को देखते हो आप एकदम थोड़ा ध्यान दो। ठीक ना, जैसे ये मार्कर हुआ तो आप लाइट्स को ही देख रहे हो, मार्कर। सामने में बल्ब देख रहे हो तो लाइट नहीं देख रहे हो, बल्कि आपको बल्ब दिखाई दे रहा है। वो लाइट किसी से टकरा के आ रहा है। वी कैन नॉट मैं सी। पहले। ठीक ना, लेकिन ठीक ना, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आपको दिखेगा, जो खिड़की से कभी कभी एकदम लाइट आएगा ना तो एकदम धूल। यस सर, रे। हाँ, ठीक ना, ठंड के समय में कभी देखोगे बालकोनी में, ठीक ना, खिड़की से देखो सॉ एकदम। डस्ट सर। हाँ, सॉ जब डस्ट। डस्ट रहता है तभी आपको लाइट दिख रहा है भाई साहब। डर्ट नहीं लेकिन रहेगा सर सर तो। उसका जो नाम सॉ डस्ट होता है। सन के साइड से जो रे आता है उसमें। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? नो, वी कैन नॉट सी। वी कांट सी लाइट, वी कैन नॉट सी लाइट। लाइट नहीं देखते, ये दूसरे को बदल, ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है, सबसे ज्यादा मिस्ट्री। ठीक ना, वी कैन नॉट सी लाइट डायरेक्टली। इसको देखने के लिए आपको किसी न किसी ऑब्जेक्ट की मदद चाहिए ही चाहिए। बताओ, जो दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने में मदद कर रहा है उसे हम नहीं देख पा
है ना? अच्छा क्वेश्चन। कैन वी सी लाइट? तो बोलेगा नो, वी कैन नॉट सी लाइट। इट हेल्प्स, सर अननोन हेल्पर। इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स अस टू सी अदर ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का स्कूल का प्रोग्राम होगा ना, तो उसकी मिस लोग ना किसी कोना में छुप करके ऐसे ऐसे हाथ मूवमेंट करते रहेगी, उसी को बच्चा लोग देख के हाथ ऐसे ऐसे घुमाएगा। उनको बहुत देर बाद पता चलेगा ये कर कहाँ से रहा है जी। जैसे बता रहे हैं, सुनिए। जैसे ये रहा स्टेज, ठीक ना? एकदम सामने में इस तरह का एक, ठीक ना, इस तरह का कुछ एक डिजाइन बना देगा, ठीक ना? तुमको पता भी नहीं चलेगा। ई लोग का मिस लोग को ना यहाँ छुपा देगा, इसके यहाँ पे एकदम। इधर गेस्ट लोग ऐसे कर, इधर गेस्ट है यहाँ से, इधर गेस्ट है यहाँ से, एकदम छोटा सा। तो ये लोग का मिस यहाँ पे ऐसे करके बच्चा लोग एकदम इशारा करे ऐसे ऐसे डांस करना है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ से भी अपना डांस करते रहता है, डांस। तो ये सबको तो ये तो दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता है किसी को। तो लाइट भी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है, बट खुद नहीं दिख पाता है। चीजें ध्यान में रहेगा। अच्छा क्वेश्चन से। यस सर। एडवांटेज ऑफ टीचिंग एलकेजी। टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक को अब जितना पढ़ लो उतना कम है। रिफ्लेक्शन आखिरकार होता क्या है? किसी भी सरफेस पे अगर लाइट फॉल करेगा तो उस पे बाउंस बैक होगा ही होगा, ठीक ना? दुनिया में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसपे आप लाइट ऐसे करके जलाओ वो वापस लाइट ना आए, ठीक ना? 100% अगर कोई लाइट को ऑब्जर्व कर ले तो वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? इनविजिबल। जैसे ये आपका इस तरह से ऑब्जेक्ट, ठीक ना? इस पे जैसे ही कोई लाइट आएगा, ठीक ना, इस पे जैसे ही कोई लाइट आएगा, इस ऑब्जेक्ट का खासियत होता है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का खासियत होता है ये कुछ लाइट, कुछ रेस को अपने पास रखेगा, बाकी को बाकी को वापस कर देगा, इस तरह से, ठीक ना? ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो एकदम 100% ऑब्जर्व कर ले। 100% ऑब्जर्व करने का मतलब जैसे यहाँ पे इस तरह से आंख, ठीक ना? अगर 100% ऑब्जर्व कर ले, ठीक ना, तो ये जितना का जितना लाइट जा रहा है यहीं पर, यहाँ कुछ आएगा ही नहीं, तो आप उस चीज को देख ही नहीं पाओगे, ठीक ना? तो उसको बोलते हैं मिस्टर इंडिया। बहुत दिन पहले एक मूवी अभी आई थी मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर का है, ठीक ना? दिखता ही नहीं है, इनविजिबल हो जाएगा, एक थप्पा मार के गायब। बल्ब रहता है कुछ पहनने वाला ऐसे करके। शायद आप में से बहुत सारे लोग देखे होंगे। अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज होता है थोड़ा बहुत, जैसे कोई मिरर हुआ तो एकदम बहुत सारा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। डायमंड हो गया, डायमंड का रिंग। हाथ खाली है भाई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब ये पढ़ते हैं, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो बोलता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक ना, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? सेम सेम मीडियम में, जिस भी मीडियम से लाइट आ रहा है उसी मीडियम में लाइट कैसा चला जाए? वापस चला जाए, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप नोट्स करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आखिरकार होता क्या है, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था। इसका सिंपल आंसर लिखोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन, लिख देता हूं।
एकदम अच्छा कलर से लिखते हैं, ठीक है। द फिनोमिनन, फिनोमिनन एक तरह का स्पेलिंग है, वर्ड है, जो कि किसी भी फिजिक्स के आंसर को ना एकदम चमका देता है। ये वर्ड यूज कर लोगे ना डिफिनेशन में, तो टीचर बोलेगा वाओ, अमेजिंग। द फिनोमिनन इन विच, ये उस तरह का फिनोमिनन है, फिजिकल प्रोसेस, ठीक ना, एक तरह का ये फिजिकल एक प्रोसेस है, फिजिकल फिनोमिनन, जिसमें लाइट इन विच लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, फॉल्स ऑन द सरफेस, सरफेस पे लाइट फॉल, इन विच लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस एंड बाउंसेस बैक, बाउंसेस बैक in the same medium, in the same medium। अगर इतना बड़ा डिफिनेशन नहीं याद हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, एकदम बिल्कुल छोटा सा डिफिनेशन। कौन सा डिफिनेशन सर? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे इस तरह से, when light falls on the surface, it bounces back in the same medium. This is called reflection. This is called reflection. ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम is called reflection। समझ के बिना समझ न सका, इस तरह से अपने को रिफ्लेक्शन का मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक ना। जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड। युवराज इसका आंसर दो तुझे। बी। Reflection. ऑप्शन नंबर बी, यस। Yes, sir. ये सब का डिफिनेशन में देखो थोड़ा सा अंतर है, रिफ्रैक्शन आगे पढ़ना है आगे, ठीक है, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन, ये वाले, ठीक है। मैं सभी स्टूडेंट को देख रहा हूँ, कोई कमेंट करोगे मैं उसका भी आंसर पढ़ ले रहा हूँ, ठीक ना। इग्नोर करते हैं लेकिन जब बच्चा आंसर देता है तो वो पढ़ लेते हैं। गुड। तो इस तरह से अपने को एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया, बोले हाँ सर ये तो समझ में आ ही गया। अब होती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ तो लॉज होगा ना, कुछ तो लॉज होगा, ठीक है। देखो अब आगे का जो क्वेश्चंस होगा, कॉन्सेप्ट होगा, उसमें थोड़ा बहुत मैथ यूज होगा, जो आपको आता है नहीं आता है तो मैं वो चीजें भी एकदम डिटेल में बताऊंगा, तो घबराने का बिल्कुल बात नहीं है। व्हेन दिनेश सर इज हियर, नो नीड टू फियर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो होगा ना, ये स्मूथ सरफेस के लिए, कौन से सरफेस के लिए? फॉर स्मूथ सरफेस, ठीक ना। ऐसा ना आप उबर खाबर वाला सरफेस ले लोगे तब नहीं हो पाएगा। फॉर स्मूथ सरफेस, चिकना,
ठीक है। लॉज ऑफ सरफेस इज वैलिड, कौन से सरफेस के लिए वैलिड होता है? क्या सभी सरफेस के लिए होता है? नहीं, फॉर स्मूथ सरफेस। ठीक ना, ऊबर जैसे जैसे ऐसे करके नहीं रहता है कोई भी सरफेस। किसी किसी लोग को देखोगे ना स्किन पे ऐसे ऐसे एकदम डार्क डार्क करके ऊपर नीचे बहुत सारा रहता है पिंपल्स करके, फेयर लवली लगा लगा के एकदम प्लेन कर लेता है। इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। देयर आर टू बेसिक लॉज, दो बेसिक लॉज। ठीक ना, उन लॉज को समझने के लिए आपको कुछ टर्म को समझना जरूरी है। ठीक ना, पहले को बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक ना, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, बेसिक चीजें। बेसिक चीजें, बेसिक क्या है? बेसिक टर्म है जो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी हैं। ठीक ना, आप बिल्कुल क्लास देखते रहिए, वो सारे चीज बताई जाएगी जो आपको जानना जरूरी है। ठीक ना, पहला जो होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये क्या होता है सर? इंसिडेंट रे। ठीक ना, दूसरा जो होता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक ना, और तीसरा होता है नॉर्मल। तीसरा क्या होता है? नॉर्मल। ठीक ना, ये तीन तरह के टर्म हैं जो हमें जाननी चाहिए। ठीक है, एकदम बिल्कुल बारीकी से बताएंगे, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, गुड। इन सब चीज तभी वैलिड होगा जब कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। कैसा हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्मूथ सरफेस को ही कैसा बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो टर्म अपन लोग लास्ट में लिखे हैं ना, इसको पहले कर देते हैं, ये वाले थोड़ा अलग से, और इतना चीजें थोड़ा अलग से। टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, बताओ। तेरा क्या होगा, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब भी आपको कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनानी है, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए। हाँ सर, सारा नजर तो आप ही के ऊपर है। इस तरह से एक सरफेस बनाएंगे और इस पे मारेंगे पॉलिश। पॉलिश कैसे मारते हैं सर? बैक साइड में इस तरह से, ये क्या हो गया? पॉलिश हो गया। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर, ऊपर क्या हो जाए? ये जो ऊपर सरफेस है, ऊपर वाला। ठीक ना, हिंदी स्टूडेंट को ही नहीं समझ में आएगा तो कैसा हो जाए? ऊपर बोले तो ये कैसा होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक ना, नीचे वाले जो सरफेस है, नीचे वाले जो सरफेस है, इसको कैसा बोलेंगे? पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड, पॉलिश्ड सरफेस। नीचे से पॉलिश कर दिया गया है। ये चीजें समझ में आया क्या? जैसे मिरर में देखोगे, ठीक ना, मुन्ने कैसे समझाए। आईना झूठी है, सच्ची तस्वीरें। रुको रुको दिखाते हैं। मिरर। हम्म। ये देखो मिरर, वाह, चांदी का मिरर। ये देखो, ये इसका जो बैक पोर्शन रहता है ना पीछे से, वो पॉलिश्ड किया रहता है। ये तो इसका फ्रंट सरफेस हो गया। ये जो सामने से जो सरफेस, अरे इस पे चेहरा पे खराब नहीं करते हैं, ये वाला सही। ये जो सामने से जो सरफेस देखा जा रहा है, कैसा दिखा जा रहा है?
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक ना। लेकिन बैक साइड में आप देखोगे तो हमेशा पेंटेड रहता है। घर में मिरर होगा तो उसको तोड़ून मत देना जी, मालूम चला गायब हो गया। बैक साइड का मिरर कभी मौका मिले देखने का, घर में कोई लोग ना रहे तब, बैक साइड में इस तरह से ये कैसा किया रहता है, पेंट किया रहता है, ठीक ना, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर से। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपने को समझ में आ गया। अब देखते हैं इंसिडेंट रे क्या होता है। इंसिडेंट रे समझा तो देंगे ही, ठीक ना, ऐसे कैसे नहीं समझेगा, ऐसे कैसे, इस तरह से, ठीक है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक अपने को बनाना है सरफेस, इस तरह से सरफेस बन जाएगा। क्या ये सरफेस है? नहीं सर, ऐसे कैसे सरफेस होगा, इसको करेंगे पीछे से पॉलिश्ड, अब ये कैसा बन गया, सरफेस, ठीक है। अगर इस पे कोई रे को इस तरह से स्ट्राइक कराएंगे, ठीक ना, ठीक ना, जिस एंगल से आया है उसी एंगल से वापस आ जाएगा, ठीक ना, जिस एंगल से आया है उसी एंगल से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस। नहीं कहता है, आप जिस तरह के कर्म करेंगे उसी तरह से आपको नेचर, ठीक ना, भगवान जो भी हैं, दाता, ठीक ना, अल्लाह ताला जो भी हैं, ठीक ना, गॉड ईश्वर, वो सेम प्रोपोर्शन में आपको वापस कर देंगे। ये जिस एंगल से यहाँ पे बन रहा है उसी एंगल से ये वापस ही चला जाएगा, ठीक ना। ऐसा कभी नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, ठीक ना, ऐसे करके चला जाएगा नहीं, ये हमेशा सेम एंगल पे जाएगा, ठीक। ये जो अपना जो पहला वाला है ना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। और ये जिस भी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक ना, उस पॉइंट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कैसा बोलेंगे जी, रिफ्लेक्टेड रे। ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक ना। ये दोनों का दोनों मैं लिख दे रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। अब हो गया नॉर्मल, क्या होगा जी, इस तरफ से लाइट आया तो लाइट का आप रास्ता भी तो दिखलाओगे ना, तो अपना लोग इस तरह से एरो दिखा देते हैं ताकि ऊपर से लाइट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक ना, मेरी बातों पे ध्यान देना, इस तरह से एरो लगा देते हैं, ठीक ना। ये पढ़ाया हुआ लाइट आपको क्लास 10th तक काम देगा, ठीक ना। ये लाइट 6 से स्टार्ट हो जाता है, 6, 7, 8, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मत समझे सो 8 में है तो मास्टर भाई साहब, सब मिलता जुलता है, ठीक ना। पढ़ने के बाद भी आपके मन में बहुत तरह का सेंटेंस आएगा, सी ये क्या होता है, कैसे होता है, ये लाइट ऊपर से आया था, ऐसे करके चला गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल कैसा होता है, जो परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो सरफेस से कैसा हो, 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक ना। तो एक ऐसा लाइन होगा, ठीक ना, इमेजिनरी लाइन होगा इस तरह से, इसका क्या काम है, परपेंडिकुलर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये जो एंगल है, इस एंगल जो बन रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, नॉर्मल बोले तो जो सरफेस से परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। घबराइए नहीं, मैं वापस से डिफिनेशन लिख दूंगा। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बराबर होता है, ठीक ना। ये दोनों का दोनों एंगल किसके साथ बनता है, क्या सरफेस से बनता है, नहीं, दोनों एंगल नॉर्मल के साथ बनता है, दोनों एंगल नॉर्मल के साथ बनता है, नॉर्मल के साथ बनता है।
ठीक ना, दोनों एंगल नॉर्मल के साथ ही बनेगा। ठीक ना। अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। बोलोगे सर अभी तक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बताए हैं। जो पहला लॉ है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक ना। अब देखो, अब लिख के बताते हैं, ये तो समझाने का था। तीनों का तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, सबका सब एक ही पॉइंट पे होगा। सबका सब कैसा होगा, एक ही पॉइंट पे होगा। ये चीजें था तो समझने के लिए। अब वो चीजें समझते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है और एग्जाम में लिखने के लिए आता है। राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लिखने के लिए आता है। ठीक। बोलोगे टू बेसिक लॉज। ठीक ना। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलोज, द reflection of light follows two basic, two basic, एकदम बहुत ही साधारण था। टू बेसिक लॉज, ये कभी भी इनवैलिड नहीं होना चाहिए। शर्त कैसा होना चाहिए, सरफेस स्मूथ। पहला जो फर्स्ट लॉज है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉज क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल जो शो किया जाता है ऐसे से, आई बोले तो इंसिडेंस, एंगल को ऐसे शो करते हैं, और आर बोले तो रिफ्लेक्शन। ठीक ना। दोनों का दोनों एंगल कैसा होता है, इक्वल होता है। बोथ एंगल है इक्वल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री। जो सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो सबका सब पॉइंट ना एक ही, इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, नॉर्मल हो, ठीक है ना, सबका सब एक ही पॉइंट पे लाइज करेगा, सेम प्लेन पे। एक ही प्लेन मतलब एक ही वाले लाइन पे। ठीक है। एग्जाम में आता है ड्रॉ करने के लिए, तो सारा चीज आप अच्छे से, ठीक ना, लिखोगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिफाइन कर लो एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई भी एंगल हो हमेशा नॉर्मल के साथ ही बनता है। ठीक है? सर वो वाला डिफिनेशन लिखा दीजिए। लिखा दे रहे हैं भाई। लिखा दे रहे हैं। इस तरह के आपको डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। पहले ये एक सरफेस था, बोलोगे जी सर जी सरफेस तो था, ऐसे करके, ऐसे करके एक सरफेस था। ठीक है। इस पे इस तरह से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस होता है। ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्टेड हो जाता है। इसी पे एक नॉर्मल भी है। कैसा है, नॉर्मल है, इस तरह से हमेशा। एंगल ऑफ इंसिडेंस के कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच ये वाली एंगल। रिफ्लेक्शन बोले तो ये वाली एंगल। अक्सर ये बच्चे आंसर लगा देते हैं जो कि गलत है। ठीक है। डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करोगे, इस तरह से देखो, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक ना, जिस भी पॉइंट पे स्ट्राइक करता हो, आप इतना भी लिख दोगे ना, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट, पूरा नहीं इतना, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस। ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय
इस तरह से लिख दो शॉर्ट करके। कोई जरूरी नहीं है मैं जो लिखा रहा हूँ वही लिखना है, आप अपने मन से भी इसको अपने वर्ड में लिखना है, ठीक ना। क्योंकि कभी भी इसके लिए नंबर नहीं काटा जाता है, जो मास्टर जो लिखा है सुकाई ने लिखा है जी। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक ना, इट इज डिनोटेड बाय ऐसे करके, ठीक ना। यहां तक समझ में आया सभी को? बताइए कमेंट करके या फिर बोल के। यस सर। हाँ, तो कुछ यस। क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जिससे मेरे को भी पता चल जाएगा जो आप समझे या नहीं। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड। इंसिडेंस है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बोलोगे सर ये सब क्या होता है? ये सब पे अभी अपने को ध्यान नहीं देना है। क्या नहीं देना है? देना। एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस रहता है, ठीक ना, सीधा ही सीधा। यूं बेवजह किसी को रुलाते नहीं। यूं बेवजह किसी को रुलाते नहीं, जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते वो मैं कराता ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 3 मोर क्वेश्चंस मैं पूछ ले रहा हूँ। तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी। आंसर दीजिए। चलिए ना, खाना ठंडा। ओनली टू 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 2 मिनट्स। 2 मिनट्स। समझ रहा हूँ, 10 पेज पढ़ लेते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। सेकेंड लॉज क्या होता है? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सबका सब सेम ही प्लेन पे लाइज करता है। नॉर्मल के बारे में बताइए तो। सामान्य। मिश्रा जी आप बताइए तो आंसर। किधर चला गया जी? पीयूष आप ये वाला आंसर बताओ तो, क्वेश्चन नंबर 6। दिव्यांश क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। नॉर्मल इज अ लाइन। बाकी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, जिससे पूछ रहे हैं वही आंसर नहीं दे रहा। सर सी। ये का आंसर सी, परपेंडिकुलर होता है। और नीचे वाले का? नीचे वाले का पीयूष बताएगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। डी फॉर दिनेश सर, ठीक है। इस पे और सारा क्वेश्चंस है जो आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। अपना काम इतना है, अभी जो पढ़ाए हैं ना इसको अच्छे से नोट्स बना लेना है, ठीक ना, हंसते मुस्कुराते कल की क्लास में प्रेजेंट रहना। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? ठीक ना। ठीक। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में बताया जाएगा।
ओके सर। क्या भेजना है? इसको अच्छे से नोट्स कर लेना है, जिनको जहां भी समझने में दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, नहीं तो स्कूल में मिलना तो पूछ लेना। ओके बाय, टेक केयर। तुमने पढ़ दिया है?